हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था नोइंग आवर नंबर्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर है होल नंबर्स। आज हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर की डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है देख लेते हैं। एज वी नो वी यूज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। When we begin to count, they come naturally when we start counting। अब कह रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं अगर हमने कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स अगर हमारे पास है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर हमने उनको काउंट करना है तो हम करेंगे 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही हम क्लास में काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं स्कूल में, हमने काउंट करना हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और जो चीज़ होती है ना जिसकी काउंटिंग वाली की हमने किसी चीज़ को काउंट करना है तो नेचुरली हमारे वो माइंड में कंसेप्ट आता है कि हमने 1 से ही स्टार्ट करना है ना। हम 0 से स्टार्ट नहीं ना करते, हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। Hence mathematicians call the counting numbers as natural numbers। तो जो मैथमेटिशियंस है इसलिए वो क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है आप मान लो कि पीछे वाला, और सक्सेसर हो गया आगे वाला। क्लियर। गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर। अब कह रहा है कि अगर हमें कोई नेचुरल नंबर गिवन होगा, अगर हम उसमें 1 को ऐड करते हैं उस नंबर में जो हमें गिवन होगा तो हमें क्या मिलेगा, उसका नेक्स्ट नंबर, है ना। किसी भी अगर हमारे नेचुरल नंबर है हमारे पास, सपोज करो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अगर हम क्या ऐड करेंगे, इसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसके आगे वाला नंबर मिलेगा। मीन्स कि हमें आगे वाला नंबर क्या होगा, 8 और 1 कितना आता है, 9, है ना। तो 8 के आगे वाला नंबर हो गया 9। क्लियर। यू गेट इट्स सक्सेसर। तो हमें क्या मिलेगा, उसका सक्सेसर मिलेगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, 9 इज़ द सक्सेसर ऑफ 8, है ना। 9 आगे वाला नंबर है ना, सक्सेसर। सक्सेसर का मीनिंग हो गया आगे वाला। तो हम बोलेंगे 9 इज़ द सक्सेसर ऑफ 8, है ना। 8 का सक्सेसर है ना, उसके आगे वाला। क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे बुक पे बताया हुआ है, द सक्सेसर ऑफ 16 इज़ कितना होगा, 16 का सक्सेसर क्या होगा, 17। इसमें हमने 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, उसके आगे वाला नंबर मिल गया 17। तो 17 क्या हो गया, सक्सेसर है किसका, 16 का। क्लियर। जैसे ही अब 19 है, 19 में हमने 1 को ऐड किया, ये सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं ना। 16 भी नेचुरल नंबर है, 19 भी है। 19 में हमने 1 को ऐड किया तो हमें उसका जस्ट उसके आगे वाला नंबर मिल गया। तो ये क्या आ गया, हमारा सक्सेसर आ गया। क्या आ गया, 20 क्या बन गया, हमारा सक्सेसर है किसका, 19 का। क्लियर स्टूडेंट्स। सक्सेसर मीन्स आगे वाला नंबर। उसमें हम क्या करते हैं, जब हमें कोई एक नेचुरल नंबर गिवन होता है उसमें हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें उसका जस्ट आगे वाला नंबर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर। क्लियर। द नंबर 16 कम्स बिफोर 17। अब 16 17 के क्या आता है, पहले आता है। वी से दैट द प्रीडिसेसर ऑफ 17 इज 17 माइनस 1 इक्वल टू 16। अब कह रहा है कि देखो यहाँ पे 17 से पहले क्या आता है, 16, ये तो हमें पता है। वी सी दैट द प्रीडिसेसर ऑफ 17 इज 17। अब देखो हम 17 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें जस्ट उसके पीछे वाला नंबर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर बोलेंगे। क्लियर। प्रीडिसेसर क्या होता है, जो हमें नंबर गिवन होता है जस्ट उसके पीछे वाला नंबर। तो जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 20 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 20 माइनस 1, है ना, कितना होगा, 19। हम 19 को क्या बोलेंगे, 19 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 20। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आप किसी भी नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड कर सकते हो। द नंबर 3 हैज़ अ, अब कह रहा है नंबर जो 3 है उसका क्या है, प्रीडिसेसर भी है एंड अ सक्सेसर भी है। तो कैसे है, जैसे देखो नंबर 3 है ना, ये हमने नंबर 3 ले लिया। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हम सक्सेसर फाइंड करते हैं। पहले क्या होगा, इसमें अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4, है ना। तो अब 3 है, 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2, है ना। तो ये हमें मिल गया 3 का आगे, आप ऐसे लिख सकते हो 3 का आगे वाला नंबर 4, तो 4 क्या आ गया हमारा, आप लिख सकते हो
सक्सेसर, है ना, 4 सक्सेसर आ गया। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर होगा 2, है ना, तो 2 क्या आ गया हमारा इसका प्रीडिसेसर। क्लियर, ऐसे आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 का ये कर लिया फाइंड। तो यहाँ पे यही कह रहा था कि 3 का प्रीडिसेसर भी है और सक्सेसर भी है ना। ये आ गया इसका सक्सेसर, ये इसका प्रीडिसेसर आ गया। क्लियर। व्हाट अबाउट 2, अब हमने 2 के बारे में बताना है। द सक्सेसर इज, अब देखो 2 का सक्सेसर क्या होगा, जस्ट उसके आगे वाला 3, और 2 का प्रीडिसेसर क्या होगा 2 - 1 कितना 1 आ गया। ऐसे कर लो ऐड, सक्सेसर क्या होगा 2 + 1 3, प्रीडिसेसर आ गया 2 - 1 1। क्लियर। इस नंबर में आपने क्या करना है, एक +1 करना है, एक -1 करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 में देखो स्टूडेंट्स, 2 में आपने +1 किया तो आपको मिल गया 3, है ना, ये आपका आ गया सक्सेसर आ गया। अब 2 में माइनस किया 1, ये हमें गिवन था, 2 में माइनस किया 1 तो हमें मिल गया 1, तो ये आपका आ गया प्रीडिसेसर। क्लियर, ये सक्सेसर आ गया, ये प्रीडिसेसर आ गया। डज 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड ए प्रीडिसेसर, अब कह रहा है कि 1 का क्या सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी होता है। अब हमने ये बताना है कि क्या 1 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता है। तो देखो आप बताओ, यहाँ पे 1 का क्या होगा, सक्सेसर होगा। देखो यहाँ पे 1 का सक्सेसर क्या होगा, 1 का जस्ट आगे वाला नंबर है ना, 1 + 1 जहाँ पे 2, है ना, यहाँ पे आ गया ये 1 का सक्सेसर आ गया। अब यहाँ पे 1 है, तो अब 1 - 1 कितना आया, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 क्या है, प्रीडिसेसर है। लेकिन अगर जहाँ पे हमें सेट दिया होगा नेचुरल नंबर्स का, है ना, तो नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, जी चलते जाते हैं ना, ये आ गया नेचुरल नंबर्स, है ना, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं। अब अगर हमारे पास सेट होगा नेचुरल नंबर्स का, तो हम 1 का क्या होगा, प्रीडिसेसर नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे तो 1 का प्रीडिसेसर नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके करेंगे ट्राई दीज, जहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर्स, हमने इन नंबर्स का क्या बताना है, आगे वाला और पीछे वाले नंबर्स बताने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं, पहले नंबर्स लिख लेंगे हम, यहाँ पे नंबर लिखेंगे, साथ में पहले हम सक्सेसर लिखेंगे, सारे इकट्ठे लिख लेंगे, यहाँ पे प्रीडिसेसर लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 90, सेकंड क्या है 1997। अब 19 का यहाँ पे सक्सेसर क्या होगा, जस्ट उसके आगे वाला, है ना, तो 19 का सक्सेसर क्या हो गया यहाँ पे 20। क्लियर, और प्रीडिसेसर क्या होगा, जस्ट उसके पीछे वाला, है ना, 19 - 1 18। क्लियर, अब यहाँ पे 1997 है, यहाँ पे 1997। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो 1 कहाँ पे ऐड होगा, यूनिट प्लेस पे। क्लियर, तो यहाँ पे आप रफ में भी चेक कर सकते हो, 1997 आप +1 करोगे, यहाँ पे आ गया 8 9, बाकी वाले डिजिट्स क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1998, यहाँ पे हमने 1 को ऐड कर दिया। अब प्रीडिसेसर क्या हुआ इसका, इसमें से हमें जस्ट माइनस करना है 1 को, है ना, तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे यूनिट प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा हमारा 199, यहाँ पे 7 में से 1 6। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ये चार्ट बना लेना है। अब थर्ड क्या है हमारा नंबर, थर्ड नंबर है हमारा 12,000। अब 12,000 में हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12,001, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब माइनस क्या करेंगे हम, प्रीडिसेसर क्या होगा 12,000 का -1, तो इसमें से हम -1 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 12,000 -1, 10 में से 1 9, जहाँ पे रह गए 9, जहाँ पे भी 9, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे भी 1। क्लियर, हमारा आ गया
11,999 ये आ गया हमारा। क्लियर स्टूडेंट्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये आ गया हमारा 11,999। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नंबर, फोर्थ नंबर है हमारा 49। क्लियर। 49 का क्या होगा सक्सेसर, जस्ट उसके आगे वाला 50। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 49 का, जस्ट उसके पीछे वाला 48। क्लियर स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ नंबर है हमारा, यहाँ पे हमें 1 लाख दिया हुआ है ना। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें 5 जीरो दिए हुए हैं। हमें कितना दिया है, 1 लाख। तो 1 लाख का सक्सेसर क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, -1 को कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा, आप रफ में चेक करना, यहाँ पे -10 में से 1 9, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और लास्ट में भी 9 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा 99,999। ये आगे हमारे नंबर्स आ गए। ऐसे आपने चार्ट बनाना है, यहाँ पे ये सक्सेसर्स लिखना है, यहाँ पे प्रीडेसेस। क्लियर। ऐसे आपने फाइंड करना है, प्लस करके 1 को आपने उनके सक्सेसर्स फाइंड कर लेने हैं और -1 करके नंबर में प्रीडिसेसर आपने फाइंड करना है। क्लियर। सेकेंड है इसका, ट्राई दिस में दिया हुआ हमें, इज़ देयर, यहाँ पे हमें पूछा गया है, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। कह रहा है कि कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं है। तो वो कौन सा नेचुरल नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं है ना। नेचुरल नंबर है ना हमें यहाँ पे दिए हुए, तो 1 का प्रीडिसेसर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो वाला हमारे पास कौन सा नंबर है, 1। तो सेकेंड का क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो हम लिखेंगे यस 1 इज़, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है दैट हैज़, जस्ट 1 इज द 1 इज नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। क्लियर स्टूडेंट्स। उन्होंने ये पूछा था कि कोई ऐसा नंबर है जिसका प्रीडिसेसर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताना जिसका प्रीडिसेसर नहीं है। तो वो कौन सा नंबर था, 1 था। तो 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता, क्योंकि नंबर स्टार्ट ही कैसे होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड वन दिया है हमें, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। अब कह रहा है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसका सक्सेसर नहीं है, मीन्स कि उसका आगे वाला नंबर नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर है कि जिसका आगे वाला नंबर नहीं होता ना, कि वो तो लास्ट नंबर होगा। तो इसलिए हमें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ख़त्म नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई लास्ट नंबर है ना। तो ये नंबर्स चलते जाते हैं, तो हम नहीं फाइंड कर सकते ना लास्ट नंबर कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर नहीं होता। क्लियर। सेकंड में हमने बताना है, इज़ देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर, क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर है, वो भी तो नहीं होता ना, इनफाइनाइट होते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हम लिखेंगे नो there is no natural number that does not have a सक्सेसर। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हमने सेकंड का आंसर देना है, जहाँ पे देयर इज नो लास्ट नेचुरल, कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आर
इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा था, यहाँ पे इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर, है ना। हमने ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताना था जिसका आगे वाला नंबर नहीं होता ना सक्सेसर, तो वो ऐसा कोई नंबर है नहीं, सबका आगे वाला नंबर होता है। क्लियर। हमने लिखा नो, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर दैट डज नॉट हैव अ सक्सेसर। आगे हमने बताना था कि क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर है होता है, यहाँ पे हमने बताया नहीं होता वो भी। देयर इज़ नो लास्ट नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आगे हमारे ट्राई दीज आगे। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, पेज नंबर 20 पे क्या है आगे स्टूडेंट्स, हमें दिया है होल नंबर्स। यहाँ पे होल नंबर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे हमने किया कि अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, इनफाइनाइट होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करते हैं तो हमारी कौन सी कलेक्शन बन जाती है, हमारी बन जाती है होल नंबर्स, वो फैमिली बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। जैसे देखो यहाँ पे द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करते हैं तो हमें कौन सी कलेक्शन मिलती है, होल नंबर्स की मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो हमने ये नेचुरल नंबर्स ऐसे बनाया था 1 से लेके इनफाइनाइट। अब होल नंबर्स कैसे आएगा, 0 1 2 3 4 5, ये भी चलते जाते हैं अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया होल नंबर्स। इसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जहाँ पे भी हमें ट्राइजेस दिए हुए हैं, अब क्या रहा है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स। हमने बताना है क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो ये यस, ये होते हैं सारे होल नंबर्स। तो कैसे करेंगे इनको हम, देखो स्टूडेंट्स, हम पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3, ये सारे किस में फॉल कर रहे हैं, सारे यहाँ पे इस फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं ना। ये यहाँ पे देखो 1 से आगे वाले हमें इनफाइनाइट तक सारे नंबर जहाँ पे मिल रहे हैं। मीन्स कि ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये वाले नंबर्स हमें किस में मिलने चाहिए, इस वाली फैमिली में मिलने चाहिए, तो वो ये सारे इस फैमिली में हमें मिल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स, हम जहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आया पेज नंबर ये 20 का है। फर्स्ट का क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ये भी बताना है अब हमने। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाले जो हमारे नंबर्स हैं वो सारे हमें किस में मिलने चाहिए, नेचुरल नंबर्स में मिलने चाहिए, इस वाले फैमिली में या इस वाले सेट में हमें मिलने चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक जहाँ पे सारे नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमें 0 यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं ना, एक 0 को छोड़ के। बाकी वाले तो हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पे नहीं है ना, मीन्स कि सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं होते कुछ, है ना। जैसे 0 बच गया हमारा, 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड का हम लिखेंगे नो ऑल होल नंबर्स आर नॉट, सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 0, ये आ गया हमारा सेकंड आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स।
थर्ड क्या आ गया, विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब हमने बताना है कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर्स की तरह, और इनमें हम कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बता सकते है ना। ये नंबर्स तो चलते जा रहे हैं, अगर हम कोई भी लास्ट नंबर बता देंगे उसके आगे वाला भी नंबर ज़रूर होगा। क्लियर। तो इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते कि इन सेट में कोई भी हमारा नंबर क्या हो, ग्रेटेस्ट होगा ना, सबसे बड़ा नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, हाँ लेकिन हम इसका बता सकते हैं कि होल नंबर्स में हम क्या बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना, वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा हमारा 0 है ना। तो ग्रेटेस्ट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट आ गया 0। थर्ड क्या आएगा हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ नो होल नंबर। तो क्या होगा, देयर इज़ नो होल नंबर विच इज़ द, जो ग्रेटेस्ट होगा वो कोई होल नंबर नहीं है जो क्या बड़ा है, वो हम फाइंड नहीं कर सकते विच इज़ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आगे हमारे ट्राई दिस। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कि हम नंबर्स की कैसे करते हैं ना। अब हमने इसी चीज़ को कैसे करना है, इसको हमने ऑपरेशंस को अप्लाई करना है नंबर लाइन पे। हमने नंबर लाइन पे इनको सीखना है कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है, नंबर लाइन। आज हम इतना ही करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।